हेलो दोस्तों, एक्सेल कुम में आपका स्वागत है। आज हम पाइवट टेबल के ऊपर डिस्कस करेंगे। पाइवट टेबल से कैसे हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, कैसे डैशबोर्ड बनाते हैं। तो पाइवट टेबल को हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक चलेंगे आज। इसका यूज क्या होता है, कैसे हम रिपोर्ट बनाएंगे, कैसे उनको मैनिपुलेट करेंगे। पाइवट टेबल में हम फॉर्मूले कैसे लगाते हैं, पाइवट टेबल में हम काउंट सम वगैरह कैसे यूज करते हैं। पाइवट टेबल के मेन फीचर्स क्या हैं, इसमें डायनामिक रेंज कैसे बनाई जाती है, इसके मल्टीपल यूज। एक मैंने आपके सामने डेटा रिप्रेजेंट किया है जो इंटरफेस है। यहाँ पर आप डेटा देखेंगे तो ये मैंने कुछ हिस्टोरिकल डेटा लिया हुआ है, जिसमें प्रोसेस है, अवाया आईडी है, डेट है, डेट के साथ में आंसर कॉल्स हैं, एएसटी दी हुई है, अदर टाइम दिया हुआ है, ऑक्स टाइम, स्टॉप टाइम दिया हुआ। अगर ये डेटा दिया हुआ है और आपसे बोल दिया जाए कि इस डेटा के बेस पर आप जो है एक डैशबोर्ड बना कर दो, तो आप क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस डेटा के हम 2-3 स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं हम, बेस्ड ऑन अवाया आईडी भी बना सकते हैं, प्रोसेस लेवल पर भी बना सकते हैं हम ईयर क्वार्टर के बेस पर भी डेटा इसमें बना सकते हैं। डैशबोर्ड टाइप में भी इसको हम तैयार कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल से कि कैसे कैसे हम इससे रिपोर्ट्स बना सकते हैं, कैसे ये रिपोर्ट जनरेट करेंगे, उस रिपोर्ट में कैसे हम फार्मूला, इंटरनली फार्मूला अप्लाई करते हैं, वो आपको इसमें हम पूरा बताएंगे। तो सबसे पहले 2 फार्मूले होते हैं। एक तो सिंपल सा पाइवट बनाने का फंक्शन होता है, सेम रेंज सेलेक्ट कर ली, इंसर्ट में गए, यहाँ इंसर्ट में पाइवट टेबल में आएंगे, पाइवट टेबल लेकर हम ओके कर देंगे अदर सीट पर, ये हमारा इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे, अवाया आईडी ले ली, अवाया आईडी को हमने रॉ में ले लिए। अब इस इंटरफेस में अगर पाइवट टेबल के ये 4 ऑप्शन देखोगे, रिपोर्ट, फिल्टर, कॉलम, लेवल्स, यहाँ पर है रो लेवल्स, वैल्यू। तो जो रो लेवल है, रो लेवल में हमेशा आपका रो में जो है वो डिजिट्स जाएंगी, जो भी डेटा होगा रो में जाएगा। अगर इसी अवाया आईडी को मैं रिपोर्ट फिल्टर में डाल देता हूँ तो ये ऊपर फ़िल्टर में पहुंच जाएगा, यहाँ से आप फ़िल्टर करके देख सकते हैं। अगर इसको कॉलम्स में डाल दूं तो ये लेफ़्ट टू राइट सीधा ऐसे कॉलम्स में चला जाएगा। अगर इसको वैल्यूज़ में डाल देता हूं तो इनकी वैल्यू आ जाएगी कि टोटल इनका सम कितना है। ठीक है, तो इसको हमने रो लेवल में ले लिया अवाया आईडी को। इसके साथ में हमने इसकी आंसर कॉल्स, यहाँ पर इसका सम है, यहाँ पर आया है, यहाँ से जो है आप चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यूज। वैल्यू फील्ड सेटिंग जो होती है, यहाँ पर आप सम दिखा सकते हैं, काउंट दिखा सकते हैं। काउंट पे ओके कर देंगे तो इनका काउंट आ जाएगा, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, जितनी बार भी है वो आपका आ जाएगा। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कॉल्स को सम में ले लिया। मैं एक सिंपल सा डैशबोर्ड बनाता हूँ जिसमें मुझे ये दिखाना है कि किस अवाया आईडी के अगेंस्ट में कितनी कॉल्स उसने आंसर की हैं, कितनी उसकी एवरेज एएसटी रही है और वो अवाया आईडी किस प्रोसेस की है। तो हमने यहाँ पर आंसर कॉल्स ले ली, एएसटी हमारी जो है, एएसटी को हमने वैल्यू में डाल दिया, इसको एवरेज में ले लेते हैं। फील्ड सेटिंग में जाएंगे वैल्यू की, यहाँ पर एवरेज सेलेक्ट कर लेंगे और चूँकि एएसटी हमारी टाइम में है तो हम यहाँ नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ टाइम के फॉर्मेट में जाएंगे और जो भी आपको टाइम सेलेक्ट करना है, ये लेना हो, ये लेना हो, इसमें या इसमें, मोस्टली इसी में हम टाइम जो है आवर्स, मिनट, सेकेंड्स में शो करते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ओके, देन ओके कर देंगे, देन उसके बाद ओके कर देंगे। तो ये आपकी
एवरेज AST आ गई। अब आपको लगाना है प्रोसेस, तो आप प्रोसेस को कॉलम लेवल में डाल देंगे, यहाँ पर कॉलम लेवल में, तो ये आपकी प्रोसेस वाइज AST आ गई। ठीक है, ये हमारी प्रोसेस वाइज AST और सम टोटल आ गया। अब दूसरा, इसी बेस पर हमको एक पाइवट बनाना है, उसमें हमको प्रोसेस लगाने हैं, क्वार्टर लगाने हैं, ईयर लगाना है कि उस ईयर के किस क्वार्टर में कितनी कॉल्स आंसर हुई हैं, उसकी AST उस समय क्या थी। तब हम पाइवट कैसे बनाएंगे प्रोसेस वाइज पे, तो हम सेम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, पाइवट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम डेट, हमको क्वार्टर और ईयर दिखाना है, सेम ही क्वार्टर ईयर में कितनी कॉल आंसर हुई हैं और किस किस प्रोसेस की थी। तो सबसे पहले हमने जो है डेट को ले लिया रो लेवल में। रो लेवल में आपकी बेटर विजिबिलिटी के लिए इसका साइज़ थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। अब हमको आंसर कॉल दिखानी है यहाँ पर, तो यहाँ पर सम ऑफ आंसर कॉल हो गई। ठीक है, आपको प्रोसेस दिखाना है, ये प्रोसेस हमने कॉलम लेवल में डाल दे, ऊपर हमारे प्रोसेस आ जाएंगे। अब हमको ईयर और क्वार्टर लाना है, वो तो यहाँ पर है नहीं, डेट नहीं है, कैसे आएंगे। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर जाकर माउस से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद पाइवट ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप में जाकर इंटर करेंगे। इंटर करने से यहाँ पर आपको दिखेंगे मंथ, क्वार्टर, ईयर, डेज, आवर, मिनट, सेकेंड्स दिखेंगे। तो यहाँ पर आप क्वार्टर, ईयर को सिलेक्ट कर लो, सिंगल सिंगल क्लिक कर देना और मंथ पर क्लिक कर देना, तो मंथ हट जाएगा। तो यहाँ पर आपके क्वार्टर और ईयर बन जाएंगे। यहाँ पर ओके कर दोगे सिलेक्ट करने के बाद, आपके ये क्वार्टर और ईयर बन गए। ठीक है, अगर आपको इनको सॉर्ट करना है, अगर आपसे क्लाइंट बोलता है या आपका मैनेजर्स बोलता है कि मुझे जो है ये ग्रेटर टू लोअर चाहिए, कि जो टोटल्स कॉल्स हैं वो हमको ग्रेटर देन टू लोअर देन, मतलब ज़्यादा से कम की ओर मुझे चाहिए, तो इसको सॉर्ट कर देंगे Alt DS, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है। शॉर्ट फॉर्म से हम इसको शॉर्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेंगे, पहले स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट था, अब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेंगे। देन ओके करेंगे, तो जो भी हमारा लार्जेस्ट होगा नंबर वो सबसे ऊपर चला जाएगा, उसके नीचे उससे कम वाला उससे कम, उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपको ये ईयर और क्वार्टर को अलग अलग कॉलम में लाना है, तो यहाँ पर पाइवट पे कहीं भी क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, जाने के बाद में डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में क्लासिक पाइवट टेबल पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस आ जाएगा। आपका एक कॉलम में ईयर आ गया, एक कॉलम में डेट आ गया। ठीक है, अब तुम देख रहे हो कि जहाँ पर आपके क्वार्टर्स हैं उससे पहले वाले फर्स्ट कॉलम में जो है ईयर्स हैं, ईयर के एक ही कॉलम में ईयर आ रहा है, बाकी में ब्लैंक आ रहा है। अगर इसमें आपको सभी में जो ये ईयर्स डालने हो हर क्वार्टर में कि ये इस क्वार्टर का ये ईयर था, इस क्वार्टर का ये ईयर था, तब आप क्या करोगे, देन आप जो है डिज़ाइन मोड में जाओगे, ऊपर यहाँ पर डिज़ाइन में गए। डिज़ाइन में जाने के बाद में रिपोर्ट लेआउट में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद में रिपीट ऑल आइटम लेवल्स पर क्लिक कर देंगे, अपने आप ये रिपीट हो जाएगा, सारे कॉलम फिल हो जाएंगे जैसे उनके ईयर्स थे। ठीक है, अब उसके बाद में आप देख रहे होगे यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर 2010 के ऊपर ये बटन लगी हुई है, इस पर क्लिक कर दोगे तो बटन ये बंद हो जाएगी। ठीक है, अब इस बटन को अगर तुमको हटाना है तो आप ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में राइट में जाएंगे, यहाँ पर देखोगे एक फील्ड लिस्ट है, फिर बटन्स हैं। अगर इस बटन्स के ऊपर क्लिक कर दोगे ना तो ये बटन हट जाएंगी। Ctrl+Z मारो, Ctrl+Z मार के मैंने इसको ओपन कर दिया, इसको भी ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद इन बटन्स को मैं हटा देता हूँ,
ये ऐसा इंटरफेस बन गया। अब इस बेस पर आपका जो है ये डैशबोर्ड भी बन गया है और ये फर्स्ट वाला आपकी रिपोर्ट्स बन गई है आपकी अवाया आईडी के अकॉर्डिंग। एज पर अवाया आईडी ये रिपोर्ट बन गई और ये तुम्हारा डैशबोर्ड बन गया है। अब आपको इसमें बताते हैं फॉर्मूले कैसे लगाते हैं पाइवट टेबल में। अब तीसरा एक पाइवट और बना लेता हूँ, उसमें आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ। पाइवट टेबल बनाने के लिए जो शॉर्ट फॉर्म होता है या शॉर्टकट जो होता है वो होता है Alt+D+F। Alt+D+F को आप प्रेस करेंगे तो आपका ये शॉर्ट फॉर्म है फॉर्मूला अपने आप पाइवट टेबल बन जाएगी। ये इस प्रकार के इंटरफेस पर आ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो है फॉर्मूला लगाना है। मान लो अवाया आईडी के अगेंस्ट में आपको AST लाना है और AST लाना है आपको नंबर्स में, ना कि टाइम फॉर्मेट में। तब आप क्या करोगे? तो सबसे पहले हमने अवाया आईडी को रो लेवल्स में डाला, तुम्हारी AST ये है, तो इसमें लगाना है फॉर्मूले। टाइम्स को जो है नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए 86,400 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप जो है ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाने के बाद में फील्ड्स आइटम एंड सेट्स में जाएंगे, कैलकुलेटेड फील्ड पे जाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे AST_1। अगर आपका AST का कॉलम ऑलरेडी AST है और आप फार्मूला भी AST का बना रहे हैं तो आपका फार्मूला वर्क नहीं करेगा, इसलिए उसको कोई ना कोई चेंजेस उसमें आपको करने पड़ेंगे जो आप नया फार्मूला बना रहे हैं। इसीलिए मैंने AST_1 कर लिया। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर 0 है यहाँ पर आएंगे, आप फील्ड्स में आ जाएंगे। ये आपके डेटा की फील्ड हैं, जितनी भी फील्ड थी वो हैं। तो आपको AST लेना है, AST को यहाँ पर जाएंगे, इंसर्ट फील्ड पर क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई का यहाँ पर साइन लगाएंगे और लिखेंगे 86,400, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपकी ये AST आ गई। अब देखोगे ये टाइम फॉर्मेट में आ गई है, तो इसकी जो है फील्ड सेटिंग में जाओगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग में गए, यहाँ से जाने के बाद सम रखा, नंबर फॉर्मेट जो है इसको हम चेंज करके नंबर फॉर्मेट में जाते हैं, नंबर फॉर्मेट में गए और यहाँ पर 0 कर दिया, ओके कर दिया एंड ओके कर दिया। ये तुम्हारी AST सेकेंड्स में आ गई। ठीक है, तो आपको जब भी फार्मूले लगाना हो तो ऑप्शन फील्ड में जाओगे, ऑप्शन फील्ड में जाकर यहाँ से फील्ड आइटम एंड सेट्स में जाकर कैलकुलेटेड फील्ड से आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आपके किसी भी पाइवट में कोई फार्मूला लगा है, अगर आपको उसको देखना है कि कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ पर जाएंगे फिर से ऑप्शंस की फील्ड सेटिंग में। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे लिस्ट फार्मूलाज है, इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर ये फार्मूला आ गया कि जो हमने AST का फार्मूला बनाया था उसमें क्या फार्मूला लगाया है। इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला यहाँ पर शो हो जाता है। और नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हम रेंज सेलेक्ट करते हैं, अब ये हमने रेंज सेलेक्ट कर ली, अब इसको एडिट करना हो तो Alt+D+P, अब यहाँ पर बैक पे क्लिक करेंगे, Alt+D+P जो हमारा शॉर्टकट होता है Alt+D+F, तो Alt+D+F ना करके Alt+D+P करेंगे तो इस इंटरफेस में इस विंडो में आ जाएंगे। बैक पर क्लिक करेंगे तो आप डेटा पर पहुंच जाएंगे। आप फिर उस डेटा को जितना चाहें उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद हमने फिनिश कर दिया, तो लास्ट में आप देखोगे एक ब्लैंक सेल होगी, क्योंकि हमने रैंडमली पूरी सिलेक्ट कर ली है रेंज। तो इसको सॉल्व करने के लिए और पूरी रेंज सेलेक्ट करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा जितना भी डेटा हो ऑलरेडी उतना सेलेक्ट होता रहे, बस हम पाइवट रिफ्रेश मारें और हमारी पूरी वैल्यूज आ जाएं। या तो हम पूरा डेटा सेलेक्ट कर लें जैसे अभी मैंने किया है, तो आपका ये ब्लैंक कॉलम आएगा।
इस ब्लैंक कॉलम को हटाने के लिए हम एक रेंज डिफाइन करते हैं जिसे डायनामिक रेंज कहते हैं या रनिंग रेंज कहते हैं। उस रनिंग रेंज को बनाकर जो अगर हम पाइवट में इंसर्ट करवा लेंगे तो वो हमारी जो है रेंज डायनामिक है। कितना भी डेटा डालोगे ना, आप पाइवट रिफ्रेश मारोगे ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा और इससे आपका पाइवट भी हैंग नहीं होगा, क्योंकि वो उतना ही सिलेक्ट करेगा जितना डेटा है। तो उसको कैसे बनाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो है फॉर्मूला में जाएंगे, जाने के बाद नेम मैनेजर में जाएंगे, नेम मैनेजर में गए न्यू पर क्लिक करेंगे। नेम मैनेजर का जो शॉर्टकट होता है वो F3 होता है। मैं डायरेक्ट आपको F3 प्रेस करके बता दे रहा हूँ। ये मैंने क्लोज कर दिया विंडो, कीबोर्ड के F3 को मैंने प्रेस किया। अब यहाँ पर नेम है, यहाँ पर आप अपनी रेंज का नाम रख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पर नाम रख लो, रेंज ही रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है। और यहाँ पर हमारा फार्मूला लगता है, तो यहाँ पर हम ऑफसेट का फार्मूला यूज करेंगे डायनामिक रेंज के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले टाइप करेंगे ऑफसेट। ऑफसेट टाइप करने के बाद हमारा डेटा कहाँ है, डेटा में गए, डेटा के फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो में जहाँ से डेटा स्टार्ट होता है उसको सेलेक्ट किया, 3 कॉमा लगाएंगे, देन काउंट ए लगाएंगे। काउंट ए लगाने के बाद में हम फर्स्ट कॉलम जहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट होता है उस डेटा के फर्स्ट कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से फर्स्ट से लेकर एंड तक हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद में अब हमको कॉलम देखने हैं, हमारे टोटल कॉलम कितने हैं ये काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कॉमा 8, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर मार दिया। ये जो मैंने 8 लिखा है आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग कॉलम गिनाए, जितने ही कॉलम्स में डेटा हो ना, सारे कॉलम्स में, उन सारे कॉलम्स का काउंट यहाँ पर लिखा जाएगा जहाँ पर मैंने 8 लिखा है। देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ओके कर देंगे, आपकी ये रेंज बन गई है। अब मैं कोई पाइवट बनाता हूँ इससे, Alt D P और यहाँ पर आकर नेक्स्ट किया। ये जहाँ पर हम ये रेंज सेलेक्ट करते हैं इस रेंज को हटा देते हैं, यहाँ पर F3 दबाएंगे तो ये हमारी रेंज करके आ जाएगी, ओके कर देंगे, ये रेंज हमारी आ गई, फिनिश कर देंगे, ये हमारा पाइवट बन गया, ठीक है। अब हमने अवाया आईडी यहाँ पर डाल दी, यहाँ पर हमने कॉल्स ले ली, सम कॉल्स हमारा देखो कहीं पर ब्लैंक आया। अब देखो यहाँ पर मैं ये जितना हमारा बोल्ड है इसको मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद रिफ्रेश मारूंगा, अभी हमारा सम कितना है, सम है 19,039, ठीक है। अब इसको जब मैं रिफ्रेश मारता हूँ तब देखते हैं सम क्या होता है, 21,019। हमारा जो है सम चेंज हो गया, लेकिन हमारा ब्लैंक का कॉलम कहीं पर भी नहीं आया। तो ये हमारी डायनामिक रेंज होती है। इसको बेटर विजुअलिटी के लिए इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ जो है थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब कहीं पर भी आपके कॉलम में पाइवट में ब्लैंक नहीं आएगा। सपोज दैट और हमने थोड़ी रेंज बढ़ा दी, लो ये रेंज बढ़ा दी, अभी हमारा 21,019 सम है। अब मैं इसको रिफ़्रेश मारूंगा, रेंज मैंने बढ़ा दी थी, 23,346 हो गया। तो इस प्रकार तुम्हारे पाइवट में कभी भी एरर नहीं आएगा और तुम्हारी टोटली रेंज सेलेक्ट होगी। अगर आप डेली रेंज सेलेक्ट करते हैं, हो सकता है किसी दिन आप भूल गए तो हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट गलत हो जाए, लेकिन डायनामिक रेंज लगी है तो वो ऑटोमेटिकली जो है डेटा पिक कर लेगी, कभी ये एरर नहीं आएगा और पाइवट भी हैंग नहीं होगा, क्योंकि आपकी डायनामिक रेंज इसमें वर्क कर रही है। अगर इसमें और भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप डीपली जानना चाहते हैं और इसमें छूट गया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के थ्रू बताइए, मैं आपको उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है दूसरा वीडियो
बना दूंगा।